बिहार की बेटी ने किया कमाल। दरभंगा की कवियत्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायिका के लिए बिहार रत्न सम्मान से किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में दरभंगा की सोनी चौधरी को यह सम्मान संस्था के अध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री को मिली बड़ी राहत। 15 साल पुराने मामले में मंत्री मदन सहनी को कोर्ट से किया गया बरी। 15 साल पुराने आपराधिक मामले में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी करने का दिया आदेश। बिहार बीजेपी ने राज्य के हर एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक प्रभारियों की सूची कर दी जारी। बीजेपी ने 40 लोकसभा के लिए 40 नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस संबंध में पत्र किया जारी। सभी 40 नेताओं को भाजपा संगठन लोकसभा का बनाया गया प्रभारी। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में बिहार के 8 लोगों की हुई मौत। मृतकों में मधुबनी के 4, पूर्णिया के 3, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के एक यात्री है शामिल। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ओडिशा के बालासोर में घटनास्थल पर पहुंची। वहीं बालासोर से अभी तक बिहार के लिए 2 बसें हुई है रवाना। इस ट्रेन हादसे में फंसे बिहारी यात्रियों को लाया गया बिहार। बस के द्वारा बिहार के 40 यात्रियों को बालासोर से लाया गया पटना। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद शुरू हुआ सियासत। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बालासोर रेल हादसे की किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि हादसे की जो भी तस्वीर सामने आई है वह देखकर कलेजा फटने लगता है। लापरवाही तो हुई। आप देखिएगा जो दृश्य था वो दृश्य देख करके ही कलेजा जो है फटने लगता है। किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के यात्री लोगों की मृत्यु हुई है। जिम्मेवारी भी जो है तय होनी चाहिए कि जो लोग इसमें लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार लगातार दावे करती रही कि उन्होंने रेलवे में सेफ्टी को लेकर बहुत काम किया है, लेकिन इस हादसे ने सारे दावे गलत साबित कर दिए हैं। से छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के यात्री लोगों की मृत्यु हुई है। ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन है।